नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम केशवदास जी की रामचंद्रिका में परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे। राम सुबंध सभार, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हथियारन डार, हाथ समेतिन बेगी दे। सुनी सकल लोक गुरु जामदाग्नि, तप विशिख अशेषन की जू अग्नि। सब विशेष छाड़ी सही हो अखंड, हर धनुष करो जब खंड खंड। सुबंधु यानी अपना भाई, प्राणहर यानी प्राणांतक, समेतिन यानी सहित। इसमें परशुराम जी कहते हैं, वो श्री राम को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने अपने भाई को नहीं संभाला, जो बढ़ चढ़कर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो मैं उसके प्राणांत कर दूंगा। श्री राम को चेतावनी देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, अपने भाइयों को संभालो। संभालने का अभिप्राय यहाँ है कि ये जो वीरता की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, उनको कहो कि वो क्षमा याचना कर ले और मुझसे इस प्रकार अनर्गल वार्तालाप, अपनी वीरता का झूठा दिखावा न करें। अर्थात इन्हें मना कर दो, अन्यथा मैं इनके प्राणों का हरण करने वाला, बाण छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर में मैं इनके प्राण ले लूँगा अगर इन्होंने क्षमा याचना नहीं की तो। अतः ये अपने हाथों से हथियार फेंक दें और अपने हाथ काट कर मुझे दे दें। इसमें परशुराम जी की आत्मश्लाघा अभिव्यक्त हुई है। वे दुनिया में अपने समक्ष किसी को भी वीर नहीं मानते हैं। ये उनकी एक दर्पोक्ति है और इसमें सहोक्ति अलंकार है। सुनी सकल लोकु गुरु जामदग्नि। जामदग्नि परशुराम जी का ही नाम है। तप विशेष का नाम है तपस्या के बाण। हर धनुष यानी शिव जी का धनुष। अशेषन यानी संपूर्ण। करो यानी कर दिया। जब यानी जब। खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े। इसमें परशुराम जी कहते हैं कि हे समस्त लोगों के गुरु परशुराम, सुनिए, आप एक नहीं, जितने भी बाण आपके पास हैं उन सभी को तथा तपस्या के बाणों को एक बार में ही हम पर छोड़ दीजिए। उन सभी को तथा तपस्या के बाणों को एक बार में ही हम पर छोड़ दीजिए। मैंने शिव धनुष का खंडन किया है। मैं आपके समस्त बाणों की अखंड धारा को सहन कर लूँगा। आशय यह है कि जिन हाथों से मैंने शिव धनुष को खंड खंड किया है, इन्हीं हाथों से मैं आपके प्राणांतक जो बाण प्रहार हैं उनको भी निष्फल कर दूँगा। फिर भी मैं आप पर वार नहीं करूँगा। इसमें परशुराम जी का क्रोधावेश और उनके अहंकार जो है उस पर आक्षेप किया गया है। यमक अलंकार है। अखंड और खंड, इसमें सभंग पद यमक है। खंड खंड शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश है। एक ही शब्द है, दो बार आया है लेकिन दोनों बार अर्थ उसका समान ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें परिकर अलंकार भी है। बान हमारे के तन त्राण, बिचारी बिचारी विरंची करे है। गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। राम कहा करी हो तिनको, तुम बालक देव अदेव डरे है। गाधी के नंद तिहारे गुरु, जिनियो ऋषि वेश किए उबरे है। विरंची यानी ब्रह्मा विधाता। गोकुल यानी गायों का झुंड। अदेव यानी राक्षस। गाधी के नंद यानी गाधी के पुत्र कौन है? विश्वामित्र जी। यह अवतरण केशवदास जी की महाकाव्य रामचंद्रिका से अवतरित है। उसका परशुराम संवाद है, उससे ये लिया गया है। जब श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि आप अपने समस्त बाणों का मुझ पर प्रहार कर दीजिए, मैं सारे बाण सहन कर लूँगा, तब परशुराम ने अपने बाणों की विशेषता का उल्लेख किया है। यानी परशुराम जी अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो राजकुमार हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है जो आपके बाणों की विशेषताओं को सुनकर डर जाएंगे। अभी भी वो ये मान रहे हैं कि मैं इन बालकों को सहज में ही पराजित कर दूंगा। इसी क्रम में वे
अपने बाणों की विशेषता को बताते हुए कहते हैं, हे राम, मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करने वाले लोगों को ब्रह्मा जी ने काफ़ी सोच विचार कर बनाया है। अर्थात मतलब ये है कि मेरे बाणों से केवल कुछ एक जीव ही ऐसे हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो जिंदा बच सकते हैं। मेरे जो बाण हैं उनके प्रहार से केवल कुछ लोग ही बच सकते हैं, जैसे गायों का जो समूह है, ब्राह्मण हैं, स्त्रियां हैं, नपुंसक हैं और दीन वचन, दीन स्वभाव वाले व्यक्ति। उन पर मैं कभी भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ता। हे राम, तुम तो मेरे सामने अभी बालक ही हो। राम कहाँ करी हो तिनको तुम बालक, देव अदेव डरे। देव और अदेव में सभंग पद अलंकार है। देव का अर्थ है देवता और अदेव का अर्थ है राक्षस। अतः तुम तो बालक हो, अतः मेरे बाणों से तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इन बाणों से देवता और राक्षस सभी भयभीत हो जाते हैं। तुम्हारे गुरु विश्वामित्र भी इन मेरे बाणों से इसलिए बच गए थे कि उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ऋषि का वेश अपना लिया है, इस कारण वे बच गए, अन्यथा उनकी कोई भी मेरे बाणों से रक्षा नहीं कर पाता। इसमें उल्लेख है कि विश्वामित्र का उल्लेख कर यह बताया गया है कि परशुराम जी ने ऋषि होने के कारण उन पर प्रहार नहीं किया। उनके बाणों से प्राय सभी क्षत्रिय भयभीत रहते हैं। अनुप्रास, विप्सा, परिसंख्या और काव्यलिंग अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। सवैया छंद की यति और गति इसमें द्रष्टव्य है। भृगुनंदन सुनिए, मन मह गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी, नित्य अविकारी, सब सुखकारी, सभी विधि संतोषी। एके तुम दो और न को, एके नाम कहायो, आयुर्बल खुट्यो, धनुष जु टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। नित्य यानी सर्वदा, अविकारी यानी विकार रहित, आयुर्बल यानी अवतारी प्रभाव, खुट्यो यानी समाप्त हो गया है, धनुष यानी धनुष, टूट्यो यानी टूट गया है। भृगुनंदन किसको कहा गया है इसमें? भृगुवंश में जन्म लेने वाले परशुराम जी को। गुणीय यानी मन ही मन में विचार कीजिए। निर्दोषी यानी दोष रहित है, कोई इनका अपराध नहीं है। प्रस्तुत अवतरण में महाकवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया है। ये परशुराम संवाद से अवतरित है। इसमें श्री राम और परशुराम में क्रोधपूर्ण वार्तालाप होने लगा तो सभी लोग भयभीत हो उठे। उस समय उन्हें शांत करने के लिए स्वयं महादेव जी वहाँ आए और परशुराम जी से श्री राम का परिचय कराते हुए वे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, हे परशुराम, मेरी बात सुनिए और इसे अपने अच्छे से मन में सोच समझकर विचार कर बैठा लीजिए कि ये जो श्री राम है ये नितांत ही निर्दोष हैं,
इनका कोई भी अपराध नहीं है, इन्होंने शिव धनुष का खंडन करके कोई गलती नहीं की है, ये निरपराध है। ये सदैव संसार के सारे माया मोह और विकारों से मुक्त हैं, किसी प्रकार की माया मोह और विकार इनको छू तक नहीं सका है, तथा सबको सुख देने वाले हैं और सब प्रकार से परम संतोषी हैं। तुम और श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार होने से एक हो, इस कारण तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों के नाम भी समान हैं। अब विष्णु का अवतार होने का तुम्हारा प्रभाव और समय बीत गया है। श्री राम ने मेरे धनुष को भंग किया है, इससे मुझे तन और मन से अति प्रसन्नता हुई है, अर्थात इसके लिए किसी को दोषी मानना ठीक नहीं है। विशेष में हम कहेंगे इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि श्री राम के आविर्भाव से परशुराम की अवतारी शक्ति समाप्त हो गई है। भगवान विष्णु ने धरती पर पापियों को दंडित करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है। धनुष भंग से स्वयं शिव जी को प्रसन्नता हुई है, क्योंकि इससे एक तो उन्हें भारी धनुष उठाने का कष्ट नहीं होगा, दूसरे में धरती पर स्वेच्छाचार करने वाले दुष्टों का श्री राम वध कर देंगे। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग और परिकर अलंकार है और छंद के अंतर्गत सवैया छंद इसमें है। तुम अमल अनंत अनादि देव, नहीं वेद बखानत सकल भेव, आपको समान नहीं बैर ने है, भव भक्तन कारण धरन देह, अब अपनापो पहचानी, विप्र सब करहूँ आगलो काज छिप्र, तब नारायण को धनुष जानी, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पानी। भेव यानी रूप, भेष, नेह यानी प्रेम, अपनापो यानी स्वयं को, विप्र यानी ब्राह्मण, क्षिप्र यानी शीघ्र जल्दी, भृगुनाथ यानी परशुराम। इसमें शिवजी परशुराम को समझाने के साथ ही श्री राम की प्रशंसा करते हैं। महादेव जी कहने लगे कि हे राम, तुम निर्मल हो, अनंत हो, अनादि देव हो, तुम्हारे समस्त रूप का वर्णन भेद भी नहीं कर पाते, तुम समदर्शी हो, तुम्हारा न किसी से वैर है न स्नेह है, सब भक्तों के कारण ही तुम मानव शरीर में अवतार धारण करते हो। महादेव जी परशुराम से कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब तुम स्वयं को पहचानो, अर्थात अब तुम्हारे अंदर विष्णु का वह अवतारी अंश नहीं रहा जिसके कारण तुम दुष्टों का संहार करने में सफल रही हो। अब तुम केवल ब्राह्मण हो। अब तुम आगे के कार्यों को शीघ्र करो, अर्थात वन में जाकर तपस्या करो। महादेव का यह आदेश सुनकर परशुराम ने नारायण का धनुष श्री राम के हाथों में दे दिया, और यह जानने के लिए कि क्या वे सचमुच नारायण के अवतार हैं। विशेष में विष्णु के अवतार परशुराम जी की परिणति श्री राम के रूप में वर्णित की गई है। यह संवाद केशव की स्वकल्पना है। अनुप्रास, काव्यलिंग और परिकरांकुर अलंकार इसमें है। नारायण को धनुबान लियो, एंचो हंसी देवन मोद कियो, रघुनाथ कयो अब काहि हनो, त्रिलोक्य कपियो भय मानि घनो, दिवि देव दहे बहु बात कहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे, आकाश विमान अमान छय, हा 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 ये शब ही यह शब्द रे। एंचो यानी खींचा, मोद यानी प्रसन्नता से, हनो यानी किसको मारूं, दिवि देव यानी दिग्पाल, बात यानी वायु, अमान यानी अपरिमित, रे यानी कहने लगे। नारायण का धनुष हाथों में लेने के बाद श्री राम ने जो कुछ कहा और उस समय जो प्रतिक्रिया हुई उसी का इसमें वर्णन है। परशुराम से नारायण का धनुष लेकर उसे श्री राम ने हंसकर खींचा और सहजता से उस पर बाण का संधान किया, तो इससे देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। धनुष खींचकर श्री राम ने परशुराम से कहा कि अब बताओ किसका संहार करूं। यह देखकर तीनों लोग भयभीत होकर कांपने लगे, सभी दिक्पाल जलने लगे, वायु प्रचंडता से गतिमान हो गई, धरती कांपने लगी, भूकंप हुआ और बड़े बड़े पर्वत ढहने लगे। तब आकाश में असंख्य देव विमान छा गए और सभी हाहाकार शब्द करने लगे, अर्थात बाण संधान से सभी भयभीत हो गए। विशेष श्री राम द्वारा हंसकर नारायण का धनुष तानने से देवताओं को प्रसन्नता हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री राम के रूप में विष्णु ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया है।